महावतार बाबाजी और क्रियायोग का परिचय। महावतार बाबाजी एक दिव्य योगी और महान आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें क्रियायोग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वे एक अमर सिद्ध योगी माने जाते हैं, जिन्होंने हिमालय में गुप्त रूप से निवास करते हुए अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। क्रियायोग एक प्राचीन योग पद्धति है, जिसे महावतार बाबाजी ने पुनर्जीवित किया और बाद में उनके शिष्य लाहिड़ी महाशय के माध्यम से इस ज्ञान को मानवता के लिए उपलब्ध कराया। महावतार बाबाजी का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा, समर्पण और नियमित साधना आवश्यक है। क्रियायोग केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाला विज्ञान है। क्रियायोग मन, प्राण और आत्मा का शुद्धिकरण करता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाकर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह सांसों के नियंत्रण के माध्यम से चित्त को स्थिर करता है और आत्मज्ञान प्रदान करता है। महावतार बाबाजी के गुरु कौन थे? महावतार बाबाजी को क्रियायोग के अमर प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके गुरु के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कई योगियों और संतों के अनुसार महावतार बाबाजी के गुरु महर्षि अगस्त्य थे। दक्षिण भारत के इस महान ऋषि को उच्च योग साधनाओं और तपस्या का ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने बाबाजी को क्रियायोग की रहस्यमयी विधियां सिखाईं, जिससे वे अमर हो गए। बोगनाथ सिद्धर दक्षिण भारत के महानतम सिद्ध योगियों में से एक थे। वे सिद्ध परंपरा से जुड़े थे और उन्होंने योग, आयुर्वेद, अल्केमी, रसायन विद्या और ध्यान में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्हें तिरुमूले सिद्धर और अगस्त्य मुनि के साथ जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही महावतार बाबाजी ने बोगनाथ सिद्धर से मुलाकात की थी। बोगनाथ सिद्धर ने बाबाजी को हिमालय जाने और गहन तपस्या करने का निर्देश दिया। उन्होंने बाबाजी को क्रियायोग के रहस्यों और अमरत्व की साधना सिखाई। बोगनाथ सिद्धर तमिल सिद्ध परंपरा के महान योगियों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं का गहरा प्रभाव बाबाजी पर पड़ा। यह माना जाता है कि बाबाजी ने बोगनाथ सिद्धर की कृपा से अमरत्व प्राप्त किया और दिव्य सिद्धियों को प्राप्त किया। बोगनाथ सिद्धर द्वारा दी गई शिक्षा और आशीर्वाद के कारण ही महावतार बाबाजी ने क्रियायोग को पुनः जागृत किया और अपने शिष्यों, जैसे कि लाहिड़ी महाशय, को इसे प्रदान किया। जानिए क्रियायोग के 7 गुप्त नियम जो आपका जीवन बदल सकते हैं। क्रियायोग एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहन साधना है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन को संतुलित कर सकती है। इस वीडियो में हम क्रियायोग के 7 गुप्त नियमों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। पहला नियम, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। ज्ञान प्राप्ति का पहला नियम यही है, संपूर्ण समर्पण। तुम अपनी बुद्धि से परे जाकर श्रद्धा रखते हो, तभी सच्चे ज्ञान का द्वार खुलता है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम तर्क और संदेह में उलझे रहते हैं, तब तक सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सच्चा ज्ञान वही प्राप्त करता है जो अपने अहंकार को छोड़कर संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की शरण में जाता है।
निस्वार्थ सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ, प्रतिफल या प्रशंसा की अपेक्षा के प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सहायता करना। यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का एक महान साधन है। जब हम सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारे भीतर दया, करुणा और सहानुभूति का विस्तार होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद देता है। निस्वार्थ सेवा आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। तीसरा नियम, सत्य का अभ्यास। सत्य का अनुसरण करना केवल एक नैतिक नियम नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होती है। सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करता है, तो वह मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त हो जाता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन यह अंतः मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मौन और ध्यान आत्मा को गहराई से समझने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के सबसे प्रभावी साधन हैं। जब हम मौन धारण करते हैं, तो हमारे भीतर की शांति जागृत होती है, और जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। प्रातःकाल और रात्रि में ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मन और आत्मा को शुद्ध किया जा सके। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी श्वास लें और मन को शांत करें। पांचवा नियम, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं, लेकिन यदि इनका नियंत्रण न किया जाए, तो वे हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित कर सकती हैं और आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकती हैं। अधिक तामसिक भोजन इंद्रियों को अस्थिर करता है, इसलिए सात्विक भोजन अपनाएं। अच्छे विचारों और संगति का चयन करें। जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वही हमारे चित्त को प्रभावित करता है। छठवां नियम, संतुलित सात्विक आहार। सात्विक और संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। जीवन मुझे मुफ्त में मिला है। हम पानी पी रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं। ये सब प्रकृति की देन है। इनके प्रति हमें अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त सृष्टि ने आपको सब कुछ दिया है। अभी और क्या मांगते हो? सातवां नियम, ईश्वर से समर्पण। समर्पण परमात्मा की ओर पहला कदम है, जो आपको अपने भीतर के अंधेरे से बाहर निकालता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। अपने सारे जहरों को भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो, और तुम चकित हो जाओगे कि वे जहर अमृत हो जाते हैं। जो हो रहा है, वही ईश्वर की इच्छा है, और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण शांति का एकमात्र मार्ग है। संपूर्ण समर्पण यह कोई छोटा जुआ नहीं है। यहाँ जो लगाएगा पूरा, वही पा सकेगा। इंच भर भी बचाया तो चूक सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बीज कहे कि थोड़ा सा मैं बच जाऊं और बाकी वृक्ष हो जाए। बीज मरेगा तो पूरा मरेगा, और बचेगा तो पूरा बचेगा।
आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से कोटेबल विजडम यूट्यूब चैनल ने अभी हाल ही में 17,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और 14 लाख फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।